देख ही रहे हैं और अभी आपने कुछ सुना भी कि शेख रशीद अहमद साहब क्या कह रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। अभी अपोजिशन जो इत्तेहाद बनाने की बातें कर रही है, वाकईतन क्या ये इत्तेहाद बन पाएगा? क्योंकि ये इत्तेहाद बनाने की कोशिश तो की गई, 12-13 दिन का JUIF के धरना भी दिया गया, लेकिन उस धरने का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम। बार बार ये बात भी की जा रही थी कि धरना ख़त्म करवाने में जो कलीदी किरदार था वो ज़ाहिर काफ लीग का था और वो भी एक अमानत के तौर पर बात थी, तो वो भी जो है वो लीक नहीं की जा सकती। ये बात कई मरतबा काफ लीग की जानिब से की जा चुकी है, लेकिन अब मार्च में एक बार फिर मार्च की बातें की जा रही हैं। और इसी तनाजुर में जो मुलाकात हुई है अयाज सादिक साहब की मौलाना फजलुर रहमान से, और उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर मौलाना साहब से मिलने नहीं आया था, अचानक ही मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पर आ गए। मेरी जो मुलाकात थी वो दरअसल मौलाना असद महमूद के साथ थी। तो ज़रा ये मुलाकात के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, फिर इस पर ज़रा बहस भी करेंगे। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। अकील, ये जो मुलाकात हुई ये कब हुई अयाज सादिक की? क्या ये तयशुदा मुलाकात थी या फिर अयाज सादिक के मुताबिक ये अचानक ही मौलाना साहब आ गए थे? क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से जो हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर जो है वह अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से रब्ते किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की, जबकि आज दोपहर 2 बजे के करीब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर गए और उनसे मुलाकात की। जरा ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात पहले से तयशुदा थी और मौलाना फजलुर रहमान के जो साहबजादे हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करवाने में कलीदी जो है वो किरदार अदा किया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी, ANP और मुस्लिम लीग नून से काफी नाराज थे और उन्होंने रहबर कमेटी से भी इन तीनों जमातों को निकाल दिया था। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो वकील अभी मना लिया है मौलाना को अयाज सादिक साहब ने, या फिर अभी मनाने का अमल जारी है? जी बिल्कुल, आज मौलाना फजलुर रहमान से जब अयाज सादिक की मुलाकात हुई तो मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें ये ऑफर की कि हम हुकूमत के खिलाफ 1 मार्च से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो मुहिम है वो चला रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं। तो उसमें पीपल्स मुस्लिम लीग नून जो मौलाना फजलुर रहमान ने ये पैगाम दिया है और अयाज सादिक को कहा है कि वो अपनी जो पार्टी की आदत है उनसे इस हवाले से मुशावरत करके हमें जवाब दें। जबकि गुज़िश्ता रात जो पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को भी ये कहा है कि आज़ादी मार्च में तो आप लोगों ने खुलकर हमारी हमायतें की, जिस वजह से इमरान खान जो है वो इस्तीफा उनका नहीं लिया जा सका। तो मौलाना फजलुर रहमान अब इन दोनों जमातों को फिर उन्होंने पैगाम भेजा है कि आए एक प्लेटफॉर्म पर। चलें, एक बार फिर पैगाम आ गया है मौलाना का। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, अब हमें डिटेल से आगाह मेहमानों से तारुफ आपका मैं करवा देती हूँ। हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल अजीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शौकत बसर साहब का ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हुकूमती नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया बसर साहब आपका। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो हेड इस्लामाबाद के, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी बसरा साहब, बार बार ज़ाहिर शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं और फिर चौहान साहब भी आके बात करते हैं कि कहीं नहीं जा रही हुकूमत यही है, तो वो यकीन दहानी कराना चाहते हैं आवाम को, ये बताना चाहते हैं, या फिर मैसेज अपोजिशन को देना चाहते हैं? कि किसको मैसेज दे रहे हैं आप लोग? क्या कोई फिक्रमंदी है हुकूमती हलकों में या फिर बिल्कुल रिलैक्स हैं आप लोग? देखिए, इसमें यह बात यह है कि वो कहते हैं ना हर अमल का एक रद्द अमल होता है, तो वो जाहिर है कि ये वो शेख रशीद साहब के बगौल के जोडो कराटे हैं, बैंकॉक के शोले हैं, और वो कहते हैं लपटना झपटना, झपट के लपटना है लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो ज़ाहिर है एक अपोजिशन, आपको याद है कि 2019 में भी यही बातें कर रही थी कि हम प्राइम मिनिस्टर को घर में से निकाल लेंगे, हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, फिर वो जनाब हम इलेक्शन करवा देंगे। तो ये बात दोबारा बिल्कुल उनका आइनी और कानूनी हक है, वो जलसा जुलूस करें, जो आइन उनको इजाज़त देता है, जमहूरियत भी इसकी इजाज़त देती है। बाकी वो ज़ाहिर है अपोजिशन है, अपोजिशन ने अपने लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, बसर साहब चले वो तो करें, तो कोई मैसेज लेकिन देना होता है। आप लोग किस हद तक परमिशन देंगे? क्योंकि अभी वो शेख साहब की तो बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद धरने की परमिशन तो ना मिल सके, और पंजाब में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी अब सरगर्म हो रही है, वहाँ पर आज इजलास भी हो रहा है पीपल्स पार्टी का, तो कुछ आप लोगों की भी तो हिकमत अमली होगी ना कि अगर मार्च में आते हैं बाहर तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। देखें, पिछली दफ़ा भी ये हुआ था कि मौलाना साहब ने और उनके लोगों ने ये गारंटी की थी कि हम लोग पुरअमन रहेंगे,
हम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे। और उसका ज़ाहिर है, मैं फिर कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ अगर 126 दिन का धरना दे सकती है, बाकी जो अगर आईन इजाज़त देता है, जमहूरियत इजाज़त देती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह की मौलाना साहब ने गुफ्तगू की, जो थ्रेटनिंग बातें की, जिस तरह रियासत को उन्होंने वहाँ पर यरगमाल बनाने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इस दफ़ा मौलाना साहब को धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब सही कह रही हैं, वो जलसा करें, जुलूस करें, एहतजाज करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो एक शहर को जाएं और जाके यरगमाल बना लें और वहाँ पे खड़े होकर पॉइंट आ गया आपका। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि आर्टिकल पहले लगाएंगे या फिर बाद में लगाएंगे, ये सवाल मैं आपसे आके लूंगी। पहले जरा मुर्तज़ा से बात कर लूँ। मुर्तज़ा, ये जो पिछला धरना था JUIF का, ये इस दफ़ा का मार्च इससे क्या मुख्तलिफ होगा? ये धरना ही होगा या फिर ये एक जलसा जुलूस की कैफियत होगी? क्या खबरें क्या हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम इस हवाले से ये है कि मौलाना फजल रहमान ही दोबारा राब्ते कर रहे हैं। अच्छा। अपोजिशन जो है वो इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो मौलाना फजल रहमान का साथ दे। बड़े मखमसे की सूरत हाल है लंदन में भी और लाड़काना में भी। दोनों तरफ अभी ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि कौन क्या करेगा, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत की और 5 साल पूरे करेंगे, ये बुनियादी तौर पे जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, ये प्रोवोक किया जा रहा है तमाम अपोजिशन को कि आप जॉइंट हो के हमारी हुकूमत को गिराने के लिए कोई काम करें। क्योंकि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर इस हुकूमत को गिराने के लिए कोई भी तहरीक या कुछ शुरू किया जाता है और फिर एक दफ़ा नाकामी से 2-4 हो जाता है, तो साल 2 साल आगे कहीं नहीं गए, ये हुकूमत इसी तरह से कंटिन्यू करेगी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये हो रही है कि जो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बयानियाँ ये दे रहे हैं कि हुकूमत को गिराया जाए, एहतजाज किया जाए, उनको मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में ख़ुसूसी तौर पे ये पैगाम दिया है कि इस वक्त हुकूमत को कोई नुकसान पहुँचाना बुनियादी तौर पे अपोजिशन को अपने आप के मुतल्लक नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। इसलिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आपको कुछ नहीं करना। ये हुकूमत खुद ब खुद जिस तरफ जा रही है वो आने वाले दिनों में मज़ीद अवाम को तंग भी होंगे अवाम, और अवाम को भी समझ आ जाएगी। और दूसरा ये कि लोगों को स्टैंड ही एक होता है एक हर हुकूमत के अंदर कि किस बुनियाद के ऊपर आप बैठे हुए हैं। इस वक्त अपोजिशन मियाँ नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया है अपने तमाम जो उनके साथ मुशावरत में हैं उन लोगों को कि इनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की जो तहरीक है वो ना की जाए, बल्कि लोगों में प्रोपेगेंडा किया जाए। जो ये काम कर रहे हैं उनके हवाले से लोगों को बताया जाए। उन्होंने अपनी वालदा माजिदा से भी ये कहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान है, उस वक्त तक वो वहीं पे क़याम करेंगे, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आप वापस चले जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी इस इंतज़ार में थे कि वालदा से ये कहलवा दें उन्हें कि किसी भी तरह से आप राब्ता कर लें चौधरी निसार अली ख़ान से, जिसके हवाले से पहले भी हमारे चैनल के ऊपर ख़बरें हो चुकी हैं काफ़ी सारी कि उन्हें जवाब दे दिया गया था कि उनसे बात नहीं करनी। तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं अपने दोस्तों को, अपने तमाम करीबी लोगों को ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई तहरीक शुरू की जाए तो वो इन हुकूमत वालों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इत्तेहादियों को ये एक ब्रीदिंग स्पेस देगी, एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। बिल्कुल सही। ये ना किया जाए। पॉइंट टेकन। फैसल साहब, मौलाना साहब को पहले नून लीग ने ज़्यादा यूज़ किया, अब कौन यूज़ करेगा उनको? अभी आपको जो सूरत हाल नज़र आती है, अगर कोई तहरीक चले नहीं भी चलती, कोई जलसा जुलूस की हद तक की एक शुरू हो जाता है कुछ सिलसिला, तो वो सिलसिला किसको फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाएगा और अगर नुकसान होगा तो क्या हुकूमत को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को धोखा देने वाली पार्टियां और उनके प्रेशर से फ़ायदा उठाने वाली पार्टियां क्या दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आएंगी? और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनको बहुत दफ़ा बुरा भला कहते रहे हैं, दोबारा उन्हें शामिल कर लेंगे? जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी रहे हैं पिछले वाले धरने के, मुजाहरे के, और वो मुस्लिम लीग नून है, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जितना रिलीफ अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, नैब से जमानतें 1, 2, 3, 4 सारे लीडर्स बाहर आ गए हैं। दोबारा उन्होंने सिंध के अंदर ग्रिप बना ली है। जरदारी साहब वैसे ही मीटिंग्स कर रहे हैं, अदी फरियाल उसी तरह की मीटिंग्स कर रही हैं। मुराद अली शाह साहब की पावर कम हो गई है। हुकूमत के ऊपर दोबारा गिरफ्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसकी आ गई है।
तो अब क्या पीपल्स पार्टी अपने आप को इम्तिहान में डालेगी मौलाना साहब के साथ खड़ा होके? साथ ही मुस्लिम लीग नून इस क्राइसिस के अंदर है कि एक मेडिकल रिपोर्ट तो दूसरी मेडिकल रिपोर्ट तो तीसरी, मियां साहब को वापस खींचने के लिए पूरी हुकूमत के पास चीजें मौजूद है। मरियम को भेजने के लिए कुछ किया जाएगा? मरियम को जो भेजने का सिनेरियो है उसके अंदर ये किसी को समझ आने वाली बात है कि जब तक मरियम नहीं जाएंगे इलाज शुरू नहीं होगा, ये कोई बात है? तो वो जस्टिफिकेशन टाइप का एनवायरनमेंट नहीं है। मौलाना साहब के साथ जो उन्होंने अभी इत्तेहाद बनाया जिसमें 6 जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, वो ये दोबारा बार बार पुश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, उनके साथ नहीं जाना, मुस्लिम लीग नून ने धोखा दिया है, नहीं जाना। अब इस सारे सिनेरियो के बाद मौलाना के पास ऑप्शन क्या है, वो किस हद तक जा सकते हैं? फिर एक और एंगल ये है कि हुकूमत ने स्ट्रेटजी अपनी चेंज की है। हुकूमत महंगाई जिसके ऊपर शोर मच रहा था, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने ISI को, FIA को, IPA को ग्राउंड पे उतार दिया है। कल से लेके आज तक 700 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां पे ये खाने पीने की अशिया जखीरा अंदोज की गई थी, वो ग्राउंड पर आ गई। 30-30 रुपए 20 रुपए दालों पे कम हो गए तो महंगाई नीचे आ जाएगी। दूसरा ये है कि IMF पाकिस्तान को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, मईशत की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तीसरा ये है कि PSL शुरू होगा, अमेरिकन आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, तो मुल्क के अंदर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इस सारे सिनेरियो में कौन जाएगा हुकूमत के खिलाफ? तो देख लेंगे ना, मौलाना साहब भी मुतारिक हुए हैं, मौलाना साहब किस को खुद भी मुतारिक है, तो आने वाला वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।